friends, my name is Pooja. I am going to continue my lectures on polymers. अब तक हम पॉलीमर्स के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं कि पॉलीमर्स होते क्या हैं, उसके हमारी डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशंस क्या है। साथ साथ हम इसके क्लासिफिकेशन अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपको जितने भी क्लासिफिकेशन होते हैं पॉलीमर्स की जिस बेसिस पे हम कर सकते हैं हमने अपनी वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए। सोर्स के बेसिस पे हम कंप्लीट कर चुके हैं, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे हम कंप्लीट कर चुके हैं, साथ साथ नेचर ऑफ नेचर ऑफ पॉलीमर के बेसिस पे भी हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट हम सारी क्लासिफिकेशन इसमें पढ़ चुके हैं। तो अब हम वन बाय वन अपने कवर करेंगे कि हमारे पास कौन से एडिशन पॉलीमर्स होते हैं और कौन से कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं। तो अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि एडिशन पॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो एडिशन पॉलीमर में सबसे पहले हम आज कवर करेंगे पॉलीथीन, नेक्स्ट वन इज टेफ्लॉन, अनदर वन इज पैन और लॉन। नेक्स्ट वीडियो में हम PMMA, PVC और वो सब भी पढ़ेंगे। तो अभी पॉलीथीन के बारे में ब्रीफली स्टडी कर लेते हैं कि पॉलीथीन हम दो टाइप से पढ़ेंगे। कितने टाइप से पढ़ेंगे हम? दो टाइप से। फर्स्ट वन इज लो डेंसिटी पॉलीथीन। क्या बोला है मैंने? फर्स्ट वन लो डेंसिटी पॉलीथीन, low density polythene, and the second one is high density polythene. इसमें हम मेनली क्या पढ़ेंगे? जो भी हम ये पॉलीमर पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि उसका मोनोमर क्या है। पहले तो हम जानेंगे कि जो भी हमारा पॉलीमर है उसका मोनोमर क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे, मतलब उस पॉलीमर की हम फॉर्मेशन करेंगे कि कैसे फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन से। LDP मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको दिखाया है। अब हम LDP के बारे में पढ़ते हैं कि लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या है। सबसे पहले इसका मोनोमर जान लेते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मोनोमर क्या होता है पॉलीथीन का? इथीन। क्या होता है? इथीन। और इथीन का अगर मैं स्ट्रक्चर केमिस्ट्री के टर्म्स में ड्रॉ करूँ तो क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज इथीन। अब इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम इसकी। अगर मैं N मॉलिक्यूल्स ले लूँ इथीन के, क्या लिया है मैंने? N मॉलिक्यूल्स ले लूँ इथीन के किसी भी पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। अब इसमें टेम्परेचर रेंज भी हम लेंगे। टेम्परेचर तो हमें देना पड़ेगा ना। इसमें हम देते हैं 330 to 750 केल्विन के अराउंड टेम्परेचर। और प्रेशर बहुत ज़्यादा हमें इसमें देना पड़ता है, 1000 to 2000 एटमोस्फेरिक। और साथ साथ हम एज ए कैटलिस्ट क्या यूज़ करते हैं? ट्रेसेस ऑफ O2। क्या यूज़ करते हैं? ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। तो मेरे पास ये मोनोमर है, तो मेरे पास पॉलीमर क्या बन के आ जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड, इसी टाइप से यूनिट N यूनिट्स जुड़ती रहेंगी। तो ये मेरे पास बन के आ गया है पॉलीमर। और ये कौन सा पॉलीमर है? लो डेंसिटी पॉलीथीन। एक टाइप से लो डेंसिटी पॉलीथीन का पॉलीमर है ना ये। तो ये था लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में। किसका मोनोमर क्या होता है? इथीन। स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैंने ये एक मोनोमर यूनिट दिखाई, और पॉलीमर बनाने के लिए हम n नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स को लेके चलते हैं। जैसे ही मोनोमर कंबाइन करेगा इस टेम्परेचर रेंज पे 1000 to 2000 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे, ट्रेसेस ऑफ O2 एज अ कैटलिस्ट, वी गेट द लो डेंसिटी पॉलीमर। अब ये था LDP के बारे में। अब इसकी यूजेस देख लेते हैं। LDP लो डेंसिटी पॉलीथीन हम किस किस में यूज करते हैं? इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वायर्स को बनाने के लिए, या बोटल्स और टॉयज को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लो डेंसिटी पॉलीथीन का यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। क्या इसका मोनोमर चेंज हो जाएगा? मोनोमर तो सेम ही रहेगा, बना तो पॉलीथीन ही रहे हैं ना, बस उसकी प्रॉपर्टीज में ही तो डिफरेंस कर रहे हैं। तो मोनोमर तो अभी भी इथीन ही रहेगा। कंडीशंस चेंज होंगी हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए। स्ट्रक्चर मोनोमर का वही रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। पर जब हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे
इसकी जब हम प्रिपरेशन करेंगे, जब n यूनिट्स हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, और इसको हम रिएक्ट कराएंगे किस टेम्परेचर रेंज पे, अराउंड 350 केल्विन। टेम्परेचर मैंने यहाँ बहुत कम लिया है, ध्यान देना है। 350 केल्विन उसमें था, अराउंड 750 केल्विन तक। साथ साथ इसमें टेम्परेचर रेंज, प्रेशर भी बहुत कम रहता है, 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहता है। पर मेन क्या है, हम इस रिएक्शन को कराने के लिए हम जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। और मैं कैटलिस्ट आपको बताऊंगी क्या होता है ये। पहले जिगलर-नाटा कैटलिस्ट के बारे में बता देते हैं, उसके बाद पॉलीमर तो हम बना ही लेंगे, तो हमें आता ही है। तो जो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट है उसका वो क्या होता है, ट्राई इथाइल C2H5, इथाइल हो गया ना, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये मेरे पास होता है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। इसके प्रेजेंस में हमारे पास हाई डेंसिटी पोलोथीन बनता है। क्या बनता है इसके प्रेजेंस में हमारे पास? हाई डेंसिटी पोलोथीन। अब जो ये मेरे पास पॉलीमर बन के आया है वो हाई डेंसिटी पोलोथीन। दोनों की कंडीशन डिफर कर रही थी, उसमें बस टेम्परेचर रेंज 750 थी, प्रेशर कितना था उसमें 2000 एटमॉस्फेरिक के अराउंड, और उसमें हमने ट्रेसेस ऑफ O2 एज ऑक्सीजन के कैटलिस्ट मतलब हमने यूज किए थे। पर यहाँ पे हम जिगलर-नाटा कैटलिस्ट इसका मेन है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि हाई डेंसिटी पोलोथीन बनाने के लिए हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, दैट इज जिगलर-नाटा। और आपको कैटलिस्ट इस फॉर्म में लिख के ना दे के इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है। ये मेरे पास होता है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। तो ये हम पढ़ चुके हैं हाई डेंसिटी पोलोथीन के बारे में। तो मेन क्वालिटीज क्या है इसकी, कि इसकी हाई डेंसिटी होती है, टफ होता है, ये हार्ड होता है एज कम्पेयर टू लो डेंसिटी पोलोथीन। अब इसके यूजेस पढ़ लेते हैं। हाई डेंसिटी पोलोथीन के यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है? ये मेनली यूज होता है बकेट्स और पाइप्स बनाने के लिए। किसमें यूज होता है? मेनली बकेट्स और पाइप्स बनाने के लिए। ये थी इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपना टेफ्लॉन। नेक्स्ट हमारा एडिशन पॉलीमर क्या है? टेफ्लॉन। नाम से ही आइडिया हो रहा है, टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होगा? क्या कोई बता सकता है? टेफ्लॉन का मोनोमर होता है टेट्राफ्लोरोइथीन। क्या होता है इसका मोनोमर? टेट्राफ्लोरोइथीन। अब इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ। अब इथीन क्या थी मेरे पास? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इन चारों हाइड्रोजन्स को फ्लोरीन से रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास टेफ्लॉन बन जाएगा। अब मैं कर देती हूँ यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्लोरीन के लिए F का सिंबल होता है CF2, यहाँ पे भी रिप्लेस कर देती हूँ CF2। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे टेफ्लॉन की? हम n यूनिट्स लेंगे, इसके मोनोमर की n यूनिट्स हम लेंगे ना। अब इससे हम पॉलीमर बनाएंगे, तो इसमें हम एज ए पेरोक्साइड भी हम डाल सकते हैं कैटलिस्ट, पेरोक्साइड कैटलिस्ट भी डाल सकते हैं। और क्या डाल सकते हैं इसमें हम कैटलिस्ट? अमोनियम डाइसल्फेट। क्या डाल सकते हैं इसमें हम कैटलिस्ट? अमोनियम डाइसल्फेट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NH4 ट्वाइस S2O8। अब इसका पॉलीमर बना देते हैं। ये काफी यूनिट्स कंबाइन होके हमारे पास पॉलीमर बनाएंगे ना, तो ये n यूनिट्स होगी, डेट इज टेफ्लॉन पॉलीमर। तो टेफ्लॉन के बारे में क्लियर है। मोनोमर क्या होता है? टेट्राफ्लोरोइथीन। स्ट्रक्चर CF2 डबल बॉन्ड CF2। प्रिपरेशन कैसे करेंगे? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अमोनियम डाइसल्फेट हम एज अ कैटलिस्ट इसमें यूज कर सकते हैं, एज ए इनिशिएटर का भी काम करेगा ये रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। तो ये था टेफ्लॉन के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पेन। पेन से आपको जल्दी याद रहेगा। पहले टेफ्लॉन के यूजेस भी देख लेते हैं। टेफ्लॉन हम कहाँ यूज करते हैं? मैंने आपको बताया था कि नॉन स्टिक यूटेंसिल्स को बनाने के लिए, जो हमारे नॉन स्टिक यूटेंसिल्स होते हैं उस पर कोटिंग टेफ्लॉन की जाती है। साथ साथ मेकिंग सील्स, जो हम सील्स लगाते हैं उसको बनाने के लिए, मतलब ऑयल कंटेनर्स पे जैसे सील लगानी हो
उसके लिए हम टेफ्लॉन का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वन है हमारा पेन। इसको और क्या बोला जाता है? पेन को ओरलोन। क्या बोला जाता है? ओरलोन। कई बार पेन ना देके हमसे ओरलोन दे देता है एग्जाम में। तो पेन की फुल फॉर्म क्या है? पोली अक्राइलोनाइट्राइल, दैट इज पोली अक्राइलोनाइट्राइल। इसका मोनोमर क्या हो जाएगा? इसकी फुल फॉर्म बताइए मैंने, तो इसका मोनोमर क्या हो जाएगा? अब पोली हटा दो तो इसका जो ये बचा ये मोनोमर ही तो है, तो मोनोमर क्या हो गया? एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर लिखो तो क्या हो जाएगा? CH2 डबल, नाइट्राइल ग्रुप क्या होता है? CN, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक CH हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया CNC। तो ये मेरे पास हो गया इसका मोनोमर। प्रिपरेशन कर देते हैं। प्रिपरेशन तो बहुत इजी है। हम n यूनिट्स ले लेंगे एक्राइलोनाइट्राइल की, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, ये n यूनिट्स ली। साथ साथ में इसको पॉलीमराइज कराऊंगी, परऑक्साइड भी ले सकती हूँ। जैसे ही कराऊंगी तो मेरे पास पॉलीमर क्या बन के आएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CHCN, और इसकी मेरे पास ये n यूनिट्स कंबाइन। ये था पोली एक्राइलोनाइट्राइल के बारे में। मोनोमर होता है एक्राइलोनाइट्राइल। स्ट्रक्चर क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CHCN। नाइट्राइल ग्रुप से CN होता है, तो आइडिया लग जाना चाहिए। प्रिपरेशन क्या होगी? n यूनिट्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास पॉलीमर जनरेट हो जाएगा। ये मोनोमर था, यहाँ पे ये पेन एक टाइम से मैं लिख सकती हूँ, ये इसी का पॉलीमर हमारे पास जनरेट। तो अब इसके यूजेस देख लेते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं। ये एज ए सब्स्टिट्यूट का काम करता है वूल का, जो वूल होती है उसका सब्स्टिट्यूट का काम करता है, इसीलिए हम इसके क्लोथ्स बनाने में भी इसका यूज करते हैं, कारपेट्स बनाने में और ब्लैंकेट्स बनाने में हम इसका यूज करते हैं। तो अभी मैं आपको 3 कंप्लीट करा चुकी हूँ, अभी मैं आगे भी करा रही हूँ। नेक्स्ट पोलोथीन, टेफ्लॉन और पेन, ये तीनों आपको क्लियर है।